सबसे पहले इस वक्त की तीन बड़ी खबरें, तीनों में लड़कियां या फिर मासूम बच्चियां शिकार बनती हैं। कोलकाता में जांच चल रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट से शायद पूरा सच सामने आ जाए, इंतजार है अभी इसका। बदलापुर कांड में मासूम बच्चियों से हैवानियत का जिक्र एसआईटी रिपोर्ट में है। उधर असम के नगांव में गैंगरेप मामले में आरोपी की मौत हो गई है। वो पुलिस हिरासत से बचकर भागने की कोशिश में था और नदी में डूब गया। तीन तस्वीरें, कोलकाता रेप कांड, बदलापुर में सियासत पर विराम, लेकिन लगातार यह मामला तूल पकड़ रहा है। और असम में गैंगरेप आरोपी की मौत हुई, यही जो तालाब है इसी में डूबकर, और हथकड़ी लगी हुई थी और डूबने से मौत हो गई। आपको बताएं, पुलिस ने ये जो जानकारी दी है, सुबह 4 बजे इसको लेकर जाया जा रहा था क्राइम सीन पर। अब असम के नगांव गैंगरेप कांड के एक आरोपी की मौत हुई है, उसके बारे में अपडेट कर रहे हैं आपको। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की फिराक में था, कोशिश में था, और तभी वो तालाब में गिर गया। 2 घंटे की तलाशी के बाद आरोपी तफजुल इस्लाम, इस केस का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो उसकी जान चली गई। तो सुबह 4 बजे क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी असम की पुलिस वारदात के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तभी वो भागने की कोशिश करता है, क्योंकि हथकड़ी पहने हुए था, और तालाब में वो कूद गया। उधर डूबने से जान गई है। और वहीं से आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बॉडी इसकी बरामद की गई 2 घंटे की तलाशी अभियान के बाद। रिजॉय दास हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रिजॉय, हम आपको देख पा रहे हैं, क्या इस वक्त पुलिस कह रही है, क्या जानकारी है, और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइएगा। कितने मुख्य आरोपी थे और क्या ये इसके बारे में डिटेल्स हैं? और तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी एक झील के सामने हूँ। इसी झील में जो मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम था, वो यहीं पे कूद के अपनी जान गंवा बैठा। पुलिस आज सुबह को 4 बजे तफजुल को यहीं पे लेके आई थी, और यहाँ पे कुछ कपड़े आप देख सकते हैं, ये तफजुल के कपड़े हैं, और यहीं पे पुलिस लेके आई थी तफजुल को क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या, हम फिर से दोबारा रुक करेंगे रिजॉय का। लेकिन ये आपको हम जो दिखा रहे हैं ब्लड, ये जो तस्वीर, ये डेड बॉडी है तफजुल इस्लाम की। ये मुख्य आरोपी है बताया जा रहा है। वैसे 3 लोग इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं, उनमें से एक है तफजुल इस्लाम। पुलिस इसे सुबह 4 बजे लेकर आई घटनाक्रम के बारे में डिटेल्स हासिल करने के लिए। तभी ये भागने की कोशिश करता है और इस तालाब में कूद जाता है। हथकड़ी चूंकि लगी हुई थी तो ये डूबकर इसकी जान चली गई। अब आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी धींग में पहुंच चुका हूं, और मैं वही जगह पे हूं जहां पे आरोपी का मृत्यु हो गया था। और यहीं से 200 मीटर आगे जो जगह है, वहीं पे 15 साल की एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किया गया। और ये जो झील है, इस झील को मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा झील को दिखाने के लिए। यही झील में आज सुबह आरोपी को, जो प्राइम एक्यूज्ड है तफजुल इस्लाम को, लेके आया गया है यहाँ पे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। और जब तफजुल को यहाँ पे लाया गया, वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और इसी झील में आके कूद गया, इसी झील में आके कूदा, और वहीं पे उसका जान चली गई। तो ये जो जगह है, वो धींग का जो यही मेन स्पॉट है। यहाँ से थोड़ा 200 मीटर आगे जब हम जाएंगे, तो वहीं पे ये जगह है जहाँ पे 15 साल की नाबालिगा जो ट्यूशन से आ रही थी, उस तरफ से, उधर से ट्यूशन से आते समय उसके साथ दुष्कर्म किया गया। चलिए, रिजॉय के पास रुक करेंगे जी। अब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजॉय, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर क्या इस वक्त चल रहा है, पुलिस क्या कह रही है, और तस्वीरें दिखाते रहिए, और इसके बारे में, इस घटनाक्रम के लेकर पूरी जानकारी दर्शकों के बीच रखिए। और ये भी बताइएगा कुल कितने आरोपी थे इसमें? हाँ, जो कुल आरोपी 3 थे। एक आरोपी का आज सुबह 4 बजे को मृत्यु हो गया। ये जो जगह मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो झील है, ये झील, इसी झील में कूद के तफजुल इस्लाम ने अपनी जान दे दी। और आज सुबह 4 बजे को पुलिस उनको यही सीन में लेके आई, क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। और मेरे पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी से अगर जाए तो 200 मीटर आगे एक घर है, उसी के सामने जो 15 साल की नाबालिगा के साथ जो दुष्कर्म है वो किया गया। और यहीं पे जब दुष्कर्म करने के बाद नाबालिगा को इधर यहाँ तक लाया गया, और यहाँ सामने एक हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो झाड़ है, इसी पे नाबालिगा को लोकल से नाबालिगा को उधर से लिया। अब जो 2 आरोपी हैं उसको लेकर पुलिस क्या कह रही है? 3 आरोपी तो चलिए ठीक थे, एक निकल गया और उसकी जान चली गई। अब 2 आरोपियों को लेकर क्या अपडेट है इस वक्त? रिजॉय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, हम दोबारा रुक करेंगे। लेकिन जिस तालाब से आरोपी का शव बरामद हुआ है, वहां आसपास के कई लोग जमा हुए। कई लोगों ने इस मौत को लेकर खुशी भी प्रकट की है।
हम लोग को चाहिए कि उसको मतलब ऐसा सजा दे जो रेपिस्ट थे उसको ऐसा सजा दे कि पूरी दुनिया याद रखे, पूरी दुनिया हमेशा याद रखे जो रेपिस्ट थे वो लोग रेप करने से पहले 1000 वर्षों से कि रेप करने से हम लोग को ऐसे दर्दनाक मृत्यु होगा। तो हम लोग को मतलब पुलिस प्रशासन भी जो हम लोग का असम सरकार है सबको यही अनुरोध है कि जो 2 रेपिस्ट अभी भी घूम रहे खुले आसमान के नीचे घूम रहे उन लोगों को हम लोग को सौंपिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम ऐसा गलत काम होते हैं तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब लोगों को लग जाते हैं कि नहीं इसमें सरकार का ढीला है तो लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे मेरा ढींग में घटना हुआ, मैं तुरंत डीजीपी को भेजा, 2 लोगों को 2-3 घंटा में ही अरेस्ट किया, मंत्री भी उधर चला गया और आगे का भी कठोर कार्रवाई होगा ही होगा। जब ऐसा घटना होता है सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। बंगाल में सरकार ने लिया नहीं इसीलिए लोग नाराज हो गए। जब भी क्राइम होगा तो वो लोग बोलेगा रिलीजियस नहीं है, ब्रदर मैन देखो, तो वो प्रोटेक्शन में आ जाता है। इसका कारण है अपीजमेंट पॉलिटिक्स कांग्रेस का कि उन लोग का वोट बैंक का प्रोटेक्शन देना है। तो मेरा अपील है जहां हम लोग फ्रंट रनर होके इसको फाइट नहीं कर सकता है, इसके लिए जो सामाजिक आंदोलन का जरूरत जो शिवसागर में हुआ वो आंदोलन हम लोग खड़ा नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग सरेंडर किया हुआ जगह है यहाँ। तो मेरा अपील है जो लोग बड़े बड़े बात बोलते हैं जैसे कांग्रेस का सांसदगण, लीडरशिप, कांग्रेस प्रेसिडेंट अखिल गगोई, भूपेन बोरा, गौरव गगोई, प्रद्युत बड़ोले, रकीबुल हुसैन, इन लोगों को ये सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग उन लोगों के साथ है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे ये एक्शन होता है। क्राइम सीन को समझने के लिए, पूरी जानकारी डिटेल्स हासिल करने के लिए मुख्य आरोपी को लेकर जाती है असम की पुलिस और ये वहां से भागने की कोशिश करता है और भागने की कोशिश में ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं उसमें कूद जाता है, छलांग लगाता है और चूंकि हथकड़ी भी बंधी होती है तो ये डूबने से इसकी जान चली गई। अब पीड़िता के गांव में खुशी है, वो कह रहे हैं कि इंसाफ हुआ है और ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।